ओके बच्चे, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चे हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए थे। आई होप कि बच्चे आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग पढ़े थे बच्चे उसको? हेलो, हेलो अभिनय, बच्चे यस आप सर। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़े थे क्या? नहीं सर, एक्चुअली हम एब्सेंट थे सर। नोट्स जो भेजे थे वो नहीं पढ़े थे? नहीं सर, नहीं पढ़ पाए सर, थोड़ा बाहर आए हुए हैं सर, इसीलिए सॉरी सर। और बच्चे बताओ, मनीष कुमार, अभिनव, बच्चे आप बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? वो बात रखिए बच्चे। व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? बताइए अभिनव। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है सर, जो भी मतलब जो बिजनेस है उसको चलते हुए पीरियड में उसमें कुछ चेंजिंग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंजिंग सर आपका आवाज ही नहीं आ रहा है सर। हाँ, हेलो, फिर से बच्चे एक हाँ बार। हाँ सर, आ रहा है। ये क्वेश्चन एक अभिनव से हम पूछे कि अभिनव बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? अभिनव थोड़ा नहीं पढ़े थे, मेहनत नहीं किए थे, जवाब नहीं दे पाए। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ये बताता है कि एक बिजनेस और बिजनेसमैन है ना, यानी दोनों का लाइफ इंडिफिनिट नहीं होता है। बिजनेस का लाइफ इंडिफिनिट होता है, ये मुझे कौन बताता है? गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दोनों डिफरेंट, हाँ दोनों, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, अब उसमें 3 एजम्पशन हम बताए थे, जो मेन इंपोर्टेंट एजम्पशन था। सबसे पहला बताए थे कि फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लेस प्रॉपर डेप्रिसिएशन। प्रॉपर डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद जो भी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, नॉट अ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब समझाए थे कि हाँ, कि अगर कोई मान लो ये मोबाइल हम परचेज कर लिए 10,000 में, ठीक है, और 10,000 में मोबाइल परचेज कर लिया और अगले साल इस मोबाइल का कीमत कितना हो गया? 12,000 रुपया हो गया। तो हम मेरे बिजनेस से कितना पैसा कैश जाएगा? हाँ, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अनदर है इसमें, आगे क्या था? एक कॉन्सेप्ट आप बताए थे, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय मनी मेजरमेंट? सब होता है जैसे कोई डॉलर में जब बिजनेस को करना है बाहर जाके फॉरेन करेंगे तो वहां अगर करेंसी है उसको अपना कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे रुपये है तो उसको डॉलर में कन्वर्ट। ये पूरा हो गया था कंप्लीट। तो क्या करें, अकाउंटिंग पूरा कहाँ हुआ था? पूरा नहीं, मनी मेजरमेंट। हाँ, एक लिखिए तो बच्चे, देखो कॉपी कहाँ है, कहाँ तक हुआ था देख लीजिए थोड़ा। कहाँ लास्ट कहाँ तक हुआ था देखो तो। आपका स्टडी मटेरियल कहाँ है? स्टडी मटेरियल देखो बच्चे, आज का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट लिखिएगा बच्चे, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट मीन्स, matching concept means that the expenses should be, that the expenses should be
that the expenses should be matched with the revenue, matched with the revenue generated in the revenue generated in the relevant period. Relevant period. Matching concept implies, it implies the matching of expenses of an accounting period against related revenues समझ में आया कि रेवेन्यू का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, इनकम। तो इनकम को एक्सपेंसेस के साथ ईच एंड एवरी अकाउंटिंग पीरियड में मैच करता है कि कहीं मेरा खर्च क्या हो जाए, ज्यादा नहीं हो जाए, क्योंकि खर्च अगर ज्यादा हो जाएगा और रेवेन्यू कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, बिजनेस में लॉस हो जाएगा, तो खर्च ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ये लॉस नहीं हो, इसी से बचने के लिए क्या करता है, एक बिजनेस मैच करता है, ठीक है, अब बैलेंस करने के लिए। आगे समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट लिखिए, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट it is related to matching concept. Revenue recognition concept is related to क्या, matching concept। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है, जैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट में देखते हैं ना इनकम और एक्सपेंसेस को। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, देखो रिकॉग्नाइजेशन मतलब तो वसूल करना, क्या करना, वसूल करना। तो रेवेन्यू मतलब आमदनी, इनकम, उसको रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, इसको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। अंडर दिस कॉन्सेप्ट लिखिए, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट provides a standard for recognizing the revenues, standard for recognizing the revenues। रेवेन्यू पैराग्राफ चेंज करके, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट helps in ascertaining the amount and time of recognizing the revenues from business activities। पैराग्राफ चेंज करके, द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसको फॉलो करना होता है बच्चे। सबसे फर्स्ट है इसमें एसेट कॉस्ट। एसेट्स कॉस्ट मतलब समझे कि इसमें कहता है एसेट्स कॉस्ट मतलब यहाँ पर ये सॉरी एसेट रिसीव, कॉस्ट नहीं रिसीव, हाँ, एसेट रिसीव इन सम, उसी में डैश दे करके, इन सम केसेस
revenue is recognized. Revenue is recognized on the basis of cash received. On the basis of cash received. Second point है, second point लिखो. Second point, Yes, sir. completed production. Second, हाँ, completed production. products. ये मतलब समझ में आया Yes, sir. कि जब तक कोई प्रोडक्शन है ना इन एग्रीकल्चर एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, इन एग्रीकल्चर, कृषि, एग्रीकल्चर एंड extractive industries means like oil, gold, silver, and other materials. Production is considered to be on the basis of revenue recognition. To be on the basis of revenue recognition. और लास्ट इसका पॉइंट है, prior to production completion. In long-term contract, revenue is recognized even before the completion of contract. Even before the completion of contract on the basis of work completed. अगर काम समाप्त हो गया तो ये समझते हैं कि गुड्स क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया. ठीक है. और इस कॉन्सेप्ट में एक है अक्रूवल कॉन्सेप्ट. देखो अक्रूवल कॉन्सेप्ट का क्या कहता है, जैसे नाम से ही क्लियर है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो बेसिक मेन रूप से जो डिपेंडेड है कि किसी भी बिजनेस का नेट रिजल्ट तब आएगा जब उसमें कैश और क्रेडिट दोनों को हम लोग फॉलो करेंगे. अगर सिर्फ कैश ही बेसिस को फॉलो करें तो बिजनेस का नेट रिजल्ट कभी नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस चलाने का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ आपको उधारी पर क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट पर गुड्स को सोल्ड करना ही पड़ेगा. क्रेडिट पर आप गुड्स क्या करोगे, परचेज करोगे ही करोगे. तो उसी कंडीशन में ये बताता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट या अंडर दिस कॉन्सेप्ट all expenses and revenues are recorded on the basis of their occurrence. And not on the basis of actual cash paid or received. और इसको पढ़ के सब बताओ, समझना आया? expenses of any the recording the against the basis पे record करें. जो उसका खर्च हुआ है and use the cash credit.
ये कहता क्या है कि किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में जब आप रिकॉर्ड करते हो तो उस टाइम भेदभाव नहीं करो। मतलब उस टाइम सिर्फ ये नहीं देखो कि जो कैश ट्रांजैक्शन है उसी को हम बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, या जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसी को बिजनेस के बुक्स में हम रिकॉर्ड करेंगे। यानी दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करना आवश्यक है। ये इसलिए है क्योंकि हम बिजनेस का क्या जानना चाहते हैं, वो नेट रिजल्ट, वो नेट प्रॉफिट बिजनेस का तभी आएगा जब उसमें सभी प्रकार के लेन देनों को क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। यही चीज कर रहा है इसमें। यहाँ पर एक पॉइंट है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्या, एक्चुअल कैश पेड और रिसीव, मतलब अक्रेंस के बेसिस पर इसको रिकॉर्ड करना है, इसको सिर्फ कैश बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं करना है। 10 द अक्रूवल कॉन्सेप्ट, अक्रूवल का स्पेलिंग बोलो बच्चे, अक्रूवल जो लिखवाते हैं ACCRUAL, अक्रूवल कॉन्सेप्ट RUAL, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। द अक्रूवल कॉन्सेप्ट recognizes revenue, ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट ही कहता है कि अगर 500 रुपया हम किसी में खर्च कर दिए तो वो तो चला ही गया, वो तो एक्सपेंसिव हो ही गया, लेकिन अगर 200 रुपया ड्यू रह गया तो हम ये अपने आप को एज्यूम करेंगे, हम मतलब बिजनेस, हम अपने आप को एज्यूम करेंगे कि मेरे बिजनेस से कितना खर्च हो रहा है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी करा है। तो आगे लिखे 10 द अक्रूवल कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइजेस रेवेन्यू व्हेन इट इज अर्न रेदर देन दे आर पेड फॉर, rather than they are paid for। क्या लिखे, rather than when it is collected, when it is collected and recognizes, rather than when it is collected and recognizes expenses, when assets or benefits are used, rather than they are paid for। मेरा तो काम है इस कॉन्सेप्ट में ही बताता है कि आपको चाहे खर्च हुआ है या चाहे खर्च होने वाला है, सभी को बिजनेस के बुक्स में क्या कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए। लेकिन इनकम, ये रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है, लेकिन इनकम को आप बिजनेस के बुक्स में तभी रिकॉर्ड कीजिए जब आप रिसीव कर दिए। ऐसा नहीं रिसीव करने वाले हैं, ठीक है, हाँ, तो वो पैसा तो डूब भी सकता है ना। ये इसमें 2-3 पॉइंट है। इफेक्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट लिखिए, इफेक्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, जल्दी जल्दी क्विक, इफेक्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, effect of this concept, following approval concept means following mercantile system of accounting, मतलब डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है, hence cash and credit, hence इसी को mercantile system कहते हैं, hence cash and credit both types of transaction
both types of transaction are recorded under this concept. ये फर्स्ट पॉइंट पता है कि इस कॉन्सेप्ट में उन सभी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा जो चाहे तो कैश पे हो गया है ना, या जो चाहे कैश है ना, या जो पे होने वाला है कैश यानी क्रेडिट, दोनों टाइप का ट्रांजैक्शन को। सेकंड पॉइंट देखिए, इट हेल्प इन फाइंडिंग of the earning capacity कमाने की क्षमता होती है, अर्निंग कैपेसिटी of the enterprise during the year. और तीसरा और लास्ट में लिखिए, इट हेल्प्स इन रिवीलिंग ट्रू, ट्रू मतलब सही, एंड उचित एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर ऑफ द बिजनेस यूनिट। हाँ, मतलब इस तरह से अगर हम अप्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने से ये होता है कि किसी भी बिजनेस का सही एवं उचित जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, ये कहता है अप्रूवल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट 4 गो और है, ठीक है, लेकिन उसमें फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और इसको बच्चे हम आपको नोट सेंड किए हैं, आप लोग इसको क्या करोगे, रीड करोगे, पढ़ोगे बढ़िया से। ओके, थैंक यू।